अरे ये जेएनयू के स्टूडेंट बार बार विरोध क्यों करते हैं? हमारे और आपके टैक्स के पैसे पर पढ़ते हैं और हो हल्ला मचाते हैं। थोड़ी सी फीस क्या बढ़ा दी गई, मानो इनकी डफली ही छीन ली गई हो। कॉन्डम, शराब सब खरीद सकते हैं, लेकिन हॉस्टल की फीस मांग लो तो हंगामा शुरू। वहां बॉर्डर पर हमारे जवान अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन इनको तो आंदोलन, विरोध, धरना बस यही करना है। यही तर्क देते हैं ना कुछ लोग। लेकिन इस तर्क वीरों से जरा पूछ लीजिए कि कल तक तो इन छात्रों के लिए सरकार के पास पैसे थे, पर अब क्या हो गया? जिस यूनिवर्सिटी के छात्र ने देश को नोबेल पुरस्कार दिलाया हो, वित्त मंत्री जहां से पढ़ी हो, जिसने देश को विदेश मंत्री दिया हो, उस यूनिवर्सिटी की हर बात कुछ लोगों को चुभती क्यों है? अब अगर हर बात पर चुभन होगी तो हम तो पूछेंगे ही, जनाब ऐसे कैसे? जेएनयू में हॉस्टल फीस को लेकर बवाल मचा है। पुलिस हांगकांग की तरह उग्र है, छात्रों पर डंडे बरसा रही है, पानी की बौछार कर रही है, मानो छात्र नहीं गुंडे हों। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस से झड़प कर रहे हैं, तो ये नौबत क्यों आई? क्यों इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा? क्यों नहीं सरकार ने वक्त रहते इस मामले को सही तरीके से हैंडल किया? जब सरकार चीन के साथ डोकलाम विवाद सुलझाने का दावा कर सकती है, पाकिस्तान को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर पस्त करने की वाहवाही लूट सकती है, तो फिर जेएनयू के छात्र तो अपने देश के ही हैं, उनसे बात नहीं हो सकती थी क्या? कई लोग जो टीवी स्टूडियो में बैठकर सरकार की वाहवाही और तारीफ करते हैं, वो कह रहे हैं कि बस थोड़ी सी फीस बढ़ा दी, फिर इतना हंगामा क्यों? यह हंगामा महज राजनीति है या सच में छात्रों के हक की लड़ाई? इन सवालों का जवाब साल 2017-18 की जेएनयू की एनुअल रिपोर्ट में मिलती है। जेएनयू में एडमिशन लेने वाले छात्र में 40% ऐसे थे जिनकी पेरेंटल इनकम हर महीने 12,000 से भी कम थी। मतलब 40% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका परिवार रोजाना 400 रुपए से भी कम पैसे में अपना गुजारा करता है। 400 रुपए। ये बच्चे दिहाड़ी मजदूर, चाय वाले, रिक्शा वाले, किसान, मामूली नौकरी करने वाले लोगों के हैं। एक और सवाल जो लोग बार बार करते हैं, जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र कई साल तक क्यों पढ़ते हैं? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? चलिए इस सवाल के जवाब के लिए आसान भाषा में देश के एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं। एक औसत समाज में जब बच्चा 2.5 से 3 साल का होता है, तब वो स्कूल में पहुंचता है। 14 साल की उम्र में 10वीं पास, 16 में 12वीं, 19 से 20 साल तक ग्रेजुएट और 22 से 23 साल में मास्टर्स। फिर एमफिल किया तो 25 साल, उसके बाद पीएचडी किया तो 30 से 31 साल। ये सब तब जब आप आसानी से बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर रहे हों। अब जो लोग टैक्स पेयर के पैसे का रोना रो रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि देश के बजट का शिक्षा पर सिर्फ 3% और उसमें भी हायर स्टडीज के लिए सिर्फ 1% खर्च होता है। जी हाँ, सिर्फ 1%। और अगर ये स्टूडेंट सवाल पूछते हैं तो क्या बुरा करते हैं? क्या हम में से कोई ये चाहेगा कि देश में कोई किसी से सवाल ही ना पूछे? सवाल पूछना जरूरी है। जब सबको एक बात सही लग रही हो तो भी हो सकता है कि वो बात गलत हो। गैलीलियो ने कहा धरती सूर्य के गिर्द घूमती है। लोगों ने उसे सजा दी, बाद में पता चला वो सही है। जनाब, जेएनयू से नफरत करते करते ये भूल गए कि गरीब परिवार प्राइवेट कॉलेज में चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता, इसलिए उसे सरकारी संस्थाओं के प्रसाद पर निर्भर होना पड़ता है। अब यहाँ भी दर्शन फ्री, लेकिन मंदिर के बाहर चप्पल रखने के लिए पैसे देने होंगे वाला लॉजिक लगाइएगा तो शिक्षा का मंदिर नहीं, व्यापार का अड्डा बन जाएगा। फिर कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि आप खुद ही पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे?